हाय गाइस, अनबॉक्स कंप्यूटिंग में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं। जैसे एडमिशन करना है तो हम बहुत एडमिशन के टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना है भैया। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आपके पास यहाँ पर जाइएगा एडमिशन, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एडमिशन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको यहाँ पर यूआई थोड़ा सा आपका ये होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा आपकी यहाँ मेन्यू सारा ये सब चीजें यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, वहाँ ऊपर जो मेन था ये सब सारा रिमूव हो जाएगा। देखो, ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि देखिए एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको वापस आना है तो यहाँ पे देखिए बैक बटन है, आप इससे वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से फिर एडमिशन पे आना है तो आप एडमिशन यहाँ से करिएगा। लेकिन एडमिशन के इसलिए ऐसा बना दिया गया है भैया, आपका एडमिशन के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहिएगा, क्योंकि एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिशन पे ज्यादा ध्यान देना है। अब जैसे मैं किसी का एडमिशन करता हूँ, जैसे मैं मान लो शिवम कुमार पटेल, मैंने एडमिशन, और यहाँ पर देखिएगा एक चीज, यहाँ पे ये जो स्टार है यहाँ पर वो मैंडेटरी आपको करनी है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप कभी अगर दिक्कत आती है तो आप इसको यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फील्ड मार्क विथ स्टार, ठीक है, आर रिक्वायर्ड एस्ट्रिक जो आपका यहाँ पर बना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड है फिल करना। ठीक है, और ईमेल यानी कि ईमेल कैन बी ऑटो जनरेट इफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव वन। अगर स्टूडेंट के पास ईमेल नहीं है तो आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं ईमेल। ठीक है, और इसके बाद ऑल प्रोग्रेस इज सेव ऑटोमेटिकली, यानी कि आपका जैसे ही सेव करते जाएंगे प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यू कैन रिटर्न एनी टाइम, यानी कि आप रिटर्न वापस आ सकते हैं कोई भी टाइम पे। और लेकिन सबमिट करने से पहले आप कोई भी टाइम पे आप वापस आ सकते हैं। स्टेप लाइक फीच एंड डॉक्यूमेंट कैन बी स्किप आर फिल लेटर, यानी कि आप इसको फीस या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसको स्किप करके बाद में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है उसको बाद में आप फिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपके पास ईमेल है, अगर स्टूडेंट के पास ईमेल नहीं है आप यहाँ पे ऑटो जनरेट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ऑटो जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास जो भी डेटा आपका फिल करना है तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको डीओबी कर देते हैं, मान लीजिएगा स्टूडेंट हो गया 2022 का 1 फरवरी, यानी कि 1 जनवरी से। और इसके बाद स्टूडेंट का हम मान लो प्ले में हम एडमिशन लेते हैं। और इसके बाद सेक्शन हो गया ए, और रोल नंबर अगर आपको एंट्री करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा फादर नेम है। फादर नेम आपको फिल करते समय एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि इंटर फादर मोबाइल नंबर फर्स्ट। अगर आपके पास इसमें से सिबलिंग है, इनरोल है पहले से, तो फैमिली डेटा ऑटो फिल, यानी कि आपका फैमिली डेटा ऑटो फिल हो जाएगा, आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे फिल करता हूँ 73881936। हम्म, हम्म, हम्म। ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया और अदर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिएगा आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि फादर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, इस नंबर से आपके पास फादर मोबाइल नंबर पहले से एग्जिट कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इसको जैसे यूज फैमिली कर लेते हैं तो यहाँ पर यूज फैमिली करेंगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएंगे, इनको फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फैमिली का डिटेल फिल हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसी फैमिली को यूज कर लिया और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करते हैं। और इसके बाद आपका एड्रेस आता है, एड्रेस आपके जो स्कूल का एड्रेस होगा वो स्कूल यहाँ पे सेम एज क्लाइंट, मतलब आपके स्कूल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके स्टूडेंट का भी वही है तो आप लोकल एड्रेस फिल करते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए इसको अनक्लिक करके आप फिल कर दीजिए स्टूडेंट का एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और परमानेंट एड्रेस भी आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे मैंडेटरी है क्योंकि स्टार लगा है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आधार आईडी अगर इंटर करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको पिन नंबर फिल करना है तो ये आधार, ये सब बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको प्रोफाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। लैंग्वेज कैटेगरी अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे लैंग्वेज कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल आपको लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट का यहाँ पर देखिएगा आपके पास बहुत सारे एडिशनल मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो आपको जो भी यहाँ पर फिल करना है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो या तो आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िएगा। और इसके बाद फीस, यहाँ पर फीस लगाते समय एकदम सावधानी से ध्यान रखिएगा।
आप यहाँ पे इम्पोज़ फीस क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एडमिशन फीस लेते हैं, तो एडमिशन फीस क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब एडमिशन फीस फाइनल अमाउंट अगर मान लीजिए और कम लेना है, ₹800 लेना है, अगर आपने फीस बना रखा है तो पहले से, तो अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट ₹1000 है तो ₹1000 ही लेते हैं। अब एडमिशन डेट आप जो भी डेट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो डेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, मतलब इसका क्या है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला स्टार्टिंग आप कब फीस लगा रहे हैं, और दूसरा ये चीज़ें होता है कि आप कब तक फीस आपको ड्यू यानी फिल करना है। जैसे कि अगर कोई बंदा कह दिया यानी कि आज फीस है तो इतने तारीख तक जमा कर दो, तो इतने तारीख तक जमा कर दो, नहीं तो आपका फाइन लगेगा। बात वही है, आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डेट ऑफ मंथ यानी कि पहले डेट पे ही जमा कर दीजिएगा, और अगर उससे ज़्यादा क्रॉस होता है तो आपके ड्यूज में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मतलब हर मंथ के लास्ट में आपका शो होना स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ क्लिक कर देते हैं और इम्पोर्ट करते हैं। एक हम एडमिशन का फीस लगा दिए हैं, और यहाँ पर अगर और भी फीस लगाना है, जैसे ट्यूशन फीस मंथली लगाना है, तो आप या हाफ ईयरली यानी कि जो भी आप फीस लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्यूशन फीस ही लगा देता हूँ, या ट्रांसपोर्ट फीस लगाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट फीस लगा सकते हैं। आप ट्यूशन फीस यहाँ पे मैं लगाता हूँ अभी के लिए ₹1000। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ₹1000 ट्यूशन फीस ना लेके मैं यहाँ पर इनको ₹800 ही लूँगा। तो आप देखिएगा ₹800 ही फीस आपका यहाँ पे लगेगा। और स्टार्ट फ्रॉम यानी कब से आप स्टार्ट करना, अप्रैल से या मई से, जब से आप यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे तब से। अभी के लिए तो हमारे लिए तो कोई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मान लो मई से लगा देता हूँ। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि आपके 1 ईयर तक आपका इसमें फीस लग जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब आपका मार्च नए सेशन तक जैसे होगा, तो आपका वो यहाँ तक लगेगा, अप्रैल तक आपका यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट मैंने एक बार और बता दिया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना आपको कब तक आपको वहाँ पे फीस लेना है। यानी कि उसके पहले उन्होंने टाइम फिक्स सबमिट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में अगर सबमिट होता है तो आप वहाँ पे ओवरड्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ कर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट डेट ऑफ मंथ शो होगा। और इसके बाद यहाँ पर इम्पोज करते हैं। जैसे ही इम्पोज करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 2 फीस लगाया है, यहाँ पे ₹1800 लग गया है। लेकिन ₹1800 है, हर मंथ के हिसाब से वो तो ₹800 वहाँ पे दिखेगा ही। ठीक है, तो आपका वो पूरा फीस लग जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा हुआ है। तो आपको पर मंथ के अपने हिसाब से, लेकिन अभी के लिए करंट टाइम ₹1800 यहाँ पे लगा हुआ है एडमिशन फीस, और ट्यूशन फीस आपका ₹800। जैसे सेव नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फादर का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, मदर का, जो भी आपको ऐड करें। मैं अभी स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक स्टूडेंट फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर इनको भाई साहब को अपलोड करता हूँ। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे अपलोड किया, और इसके बाद फाइनली सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो इनके मोबाइल नंबर पे एक यानी कि पेरेंट पेरेंट के मोबाइल नंबर पर एक नोटिफ़िकेशन यानी कि आपको व्हाट्सएप फिर एक मैसेज जाएगा। सबमिट करके मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर से भी दिखा देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिएगा सबमिट गया। अब ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आ गया होगा। ये देखिएगा अनलॉक कम स्कूल नाम के, आपके वहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ देखिएगा आपके पास जो शुभम नाम के, यानी कि हमने यहाँ पर एडमिशन लिया था, तो वो चीज़ आपके यहाँ पर शो होगा। ये देखिएगा शिवम अनलॉक कंप्लीटेड। यहाँ पे शिवम पटेल नाम का एक एडमिशन अभी भी मैंने लिया था, और यहाँ पे शुभम पेरेंट नाम है, और टुडे यानी कि आपके पास मैसेज। तो आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं, पेरेंट का मोबाइल नंबर भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। और तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास हुआ डीज है, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं सारा चीज। ठीक है, तो इसी तरह से आप एडमिशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू।